बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। हेडलाइंस आपने जानी, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में खुशामदीद। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि अमरीकी नायब सदर JD वेंस और ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची आज पाकिस्तान पहुँचेंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी नायब सदर के हमरा स्टोव विक्टोफ और जेरेड किशनर भी ईरानी वफ़द के हमरा मुज़ाकरात के लिए आज पाकिस्तान आएंगे। ज़राए ने बताया कि अमरीकी वफ़द में मानत के लिए शामिल 23 अरकान पहले ही इस्लामाबाद पहुँच चुके हैं। वफ़द के अरकान में सिक्योरिटी माहिरीन और टीम के अरकान भी शामिल हैं। ज़राए का मज़ीद कहना है कि ईरान के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची भी आज रात गए इस्लामाबाद पहुँचेंगे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अपनी मुज़ाकराती टीम इस्लामाबाद भेज रहे हैं। तो दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को आगाह किया है कि ईरान का वफ़द मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद आएगा। इस्लामाबाद में गैर मुल्की वफूद की आमद के बायस खुसूसी ट्रैफिक प्लान नाफिज कर दिया गया। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक GT रोड पेशावर से रावलपिंडी आने वाले टेक्सला मोटरवे चक्री चेक बेली रोड रूट इस्तेमाल करेंगे, जबकि लाहौर से पेशावर जाने वाले रूट चेक बेली रोड और टेक्सला मोटरवे इस्तेमाल करेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने मारगिला रोड से रावलपिंडी जाने वालों को 9th एवेन्यू और रावलपिंडी से इस्लामाबाद आने वालों को मरी रोड के जरिए 9th एवेन्यू इस्तेमाल करने की हदायत की है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फैसल एवेन्यू से 0 पॉइंट जाने वाली ट्रैफिक 9th एवेन्यू की तरफ मोड़ दी जाएगी, जबकि 0 पॉइंट से क्राल चौक तक एक्सप्रेस वे दोनों तरफ से बंद रखेगी। इलावाजी आज और कल इस्लामाबाद में हर किस्म की हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर भी पाबंदी आयद है। याद रहे कि इस्लामाबाद की ज़िला इंतज़ामिया ने 2 दिन की मुकामी छुट्टी का ऐलान भी किया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक इस्लामाबाद में जुमेरात 9 और जुमा 10 अप्रैल को तमाम स्कूल और दफातर बंद रहेंगे, जबकि ज़रूरी खिदमात के इदारे बदस्तूर काम करते रहेंगे। तो अब आपको बताएं कि नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता किया और लेबनान पर बमबारी पर इज़हार तशवीश किया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने खत की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। खित्ते की सूरत हाल पर जो तबादला ख्याल किया, दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर तशवीश का इजहार भी किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी का मुकम्मल एहतराम और अमल दरामद पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने पर भी जोर दिया। इस मौके पर नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार अमन के लिए सऊदी अरब की हमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ते रखने पर भी इत्तफाक किया। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि दोनों रहनुमाओं की जानिब से लेबनान पर बमबारी पर इजहार तशवीश किया गया। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसी पर जानेंगे राना यमीन, नुमाइंदा इस्लामाबाद से। जी कहा कीजिएगा। जी बिल्कुल, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता किया है और लेबनान पर बमबारी पर इजहार तशवीश किया है। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म और सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने लेबनान में जंग बंदी के खिलाफ वर्जी पर तशवीश ज़ाहिर की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम और अमल दरामद पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ता में अमन और इस्तेकाम बरकरार रखने पर भी जोर दिया। इस मौका पर नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पायदार अमन के लिए सऊदी अरब की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता रखने पर भी इत्तफाक किया। जी, दोनों रहनुमाओं ने करीबी राब्ता रखने पर इत्तफाक किया। राना यमीन, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। तो अब आपको बताएं कि ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकाम ने कहा कि इसराइली जारियत सफारती कोशिशों को सबोताज कर रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर ईरानी वफ़द संजीदा मुज़ाकरात के लिए आज रात इस्लामाबाद पहुँच रहा है। उन्होंने कहा कि वफ़द ईरान की जानिब से पेश करदा 10 नकाती मनसूबे की बुनियाद पर संजीदा मुज़ाकरात करेगा। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम का मज़ीद कहना था कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी अवाम में शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं। तो दूसरी जानिब अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की सफारती कोशिशें गुज़श्ता हफ्तों से जारी थी, तहम इन कोशिशों का इख्तिताम कामयाब जंगबंदी और मुज़ाकरात के ऐलान के साथ हुआ।
अमरीकी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि अमरीका ईरान जंगबंदी से मुतल्लिक पाकिस्तान के मुस्बत किरदार और सफारती कोशिशों पर बातचीत की। ये सफारतकारी और मुकालमे की फतह है। पाकिस्तान ने अपनी तारीख में हमेशा मुस्बत सफारतकारी को तरजीह दी है। उन्होंने फरीकैन की जानिब से पाकिस्तान पर एतमाद करने पर उनका शुक्रिया अदा किया और कहा कि सफारतकारी को कामयाब बनाने में सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, कतर, चीन और दीगर तमाम मुल्कों के शुक्रगुजार हैं। उनका मुश्तरका काविशों से जंगबंदी अमल में आई और मुज़ाकरात का रास्ता खुला। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि चीन ने रोज़ अव्वल से फरीकैन को तहम्मुल और सफारतकारी का रास्ता इख्तियार करने पर जोर दिया। मुल्क की आला तरीन क़यादत ने सफारती कोशिशों में बराह रास्त किरदार अदा किया। मुज़ाकराती अमल की कामयाबी राजदारी की मुतकाज़ी है। बगैर किसी दबाव के मुज़ाकराती अमल के फैसला कुन होने का इम्कान गालिब होगा। बताएं कि नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि अमरीका इसराइल की शिकस्त ईरान के अवाम की फतह है। पाकिस्तान की सफारतकारी आलमी सच्चाई है। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, वज़ीर ख़ारजा की मेहनत जद्दोजहद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मार का हक सालसी सफारतकारी की कामयाबी पाकिस्तान का एजाज़ है। लियाकत बलोच ने कहा मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी ज़रूरी है। सदर ट्रंप का मुआखज़ा अमरीका की जमहूरियत और मुंतखब आइनी इदारों का फ़र्ज़ बन गया है। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इसराइल कर रहा है। इसराइल को सज़ा देना नागुज़ीर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमरीका हतमी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक ईरान के इर्द गिर्द फौजी मौजूदगी रखेगा। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के अंदर और एतराफ़ में मौजूद तमाम अमरीकी बहरी जहाज़, तैयारे और फौजी एहलकार अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे जब तक हतमी मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिज नहीं हो जाता। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान के पास कोई जोहरी हथियार नहीं होंगे और अपनाए हरमज़ खुली और महफूज रहेगी। अगर किसी भी वजह से ऐसा ना हुआ तो फिर फायरिंग शुरू कर दी जाएगी और ये पहले से कहीं ज़्यादा बड़ी, बेहतर और ताकतवर होगी, जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पहले से ज़्यादा बड़े और ताकतवर हमले शुरू किए जाएंगे। अमरीकी फ़ौज मुकम्मल तैयारी के साथ मौजूद है और अगले मरहले के लिए तैयार है। अमरीका दोबारा मजबूत हो चुका है। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान को हथियार फराहम करने वाले ममालिक को अमरीका को बरामद की जाने वाली तमाम अशिया पर 50% टैरिफ आयद होगा। टैरिफ में किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी। ख्याल रहे कि अमरीकी और बरतानी मीडिया रूस और चीन पर माजी में ईरान को फौजी सलाहियत बढ़ाने में मदद फराहम करने के इल्ज़ामात आयद करता रहा है। कतर और सऊदी अरब के वज़राए ख़ारजा के दरमियान टेलीफोन पर रब्ता हुआ, जिसमें अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक कतर ने जंगबंदी का खैर मकदम करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि कशीदगी के दायरा कार को मजीद फैलने से रोकने के लिए फौरी तौर पर इस पेशरफ्त को आगे बढ़ाना होगा। बयान में मजीद कहा गया कि वज़ीर ख़ारजा ने समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ और जहाज़ रानी की आज़ादी को यकीनी बनाने की अहमियत पर भी जोर दिया है ताकि खित्ते में इस्तेकाम बरकरार रहे और आलमी रस्को निज़ाम को मुतासिर होने से बचाया जा सके। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ। ईरान और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के मुताबिक गुफ्तगू में बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ और इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा भी लिया गया। दोनों रहनुमाओं की जानिब से ममालिक के खित्ते में इस्तेकाम के लिए मुशावरत और राब्तों की जारी रहने की अहमियत पर जोर दिया गया। आपको बताते चलें कि दोनों ममालिक ने खित्ते में इस्तेकाम के लिए मुशावरत और राब्तों को जारी रखने की अहमियत पर भी जोर दिया है। तो इसी के साथ साथ ईरान के पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि जंग के खात्मे के लिए पेश किए गए 10 निकाती मंसूबे की 3 शकों की खिलाफ वर्जी मुज़ाकरात शुरू होने से पहले ही हो चुकी है। ईरान के पार्लियामान के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि इन शिकों में वो मुफाहमत भी शामिल थी जिसका इजहार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से किया गया था कि जंगबंदी का इतलाक लबनान तक भी होगा। बाकिर कालिबाफ के मुताबिक एक दरअंदाज बगैर पायलट तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुआ, जो इस शिक की खुली खिलाफ वर्जी है, जिसमें ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद की गई थी जबकि यूरेनियम अफसूदगी के हक को भी इस मंसूबे में शामिल किया गया था।
उन्होंने मजीद कहा कि मुज़ाकरात के लिए काबिल अमल बुनियाद को आगाज से पहले ही वाज़ेह तौर पर पामाल कर दिया गया। ऐसी सूरत हाल से दो तरफा जंगबंदी या मुज़ाकरात गैर मकबूल हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमरीका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी पैगाम में अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी की शराइत वाज़ेह और दो टोक है। उन्होंने कहा कि अमरीका को जंगबंदी या इसराइल के जरिए जंग में से एक का इंतखाब करना होगा। ये दोनों रास्ते एक साथ इख्तियार नहीं किए जा सकते। अब्बास अराग़ची का मजीद कहना था कि दुनिया लबनान में होने वाली हलाकतों को देख रही है। अब फैसला अमरीका के हाथ में है और आलमी बरादरी ये देख रही है कि आया वो अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा उतरेगा या नहीं। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमरीका मुआहदे की शराइत के इब्तदाई मरहले में ही पीछे हट रहा है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वीडियो शेयर की, जिसमें अमरीकी सदारती दफ्तर के तर्जमान को यह कहते हुए देखा गया है कि लबनान 2 हफ्तों की जंगबंदी के मुआहदे का हिस्सा नहीं है। इस पर रद्दअमल देते हुए इस्माइल बकाई ने सवाल उठाया कि अगर ये अमरीका की जानिब से मुआहदे से फिरने की एक और मिसाल नहीं तो फिर क्या है। इस्माइल बकाई ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गुज़िश्ता रोज़ का बयान भी शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि ईरान और अमरीका ने फौरी जंगबंदी पर इत्तफाक किया, जो लबनान समेत हर जगह लागू होगी। बुलेटिन का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन पहले वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि इजरायली फोर्सेस के हालिया हमलों में लबनान के 254 अफराद शहीद हो गए, जिसके पेश नज़र लबनान के हुकाम ने आज मुल्क भर में योम सोग मनाने का ऐलान किया है। खबर एजेंसी के मुताबिक योम सोग की मुनासबत से मुल्क के तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे, जबकि कौमी परचम सरनगू रहेगा। इसराइली फ़ौज की जानिब से ईरान जंगबंदी नाफिज होने के बावजूद लबनान पर शदीद बमबारी जारी है। लबनान सिविल डिफेंस के मुताबिक एक रोज़ में मुल्क भर में इसराइली हमलों में 250 से ज़ायद अफराद जहाँ बाग हो गए। हमलों के बाद हस्पताल में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि अवाम से खून के एहतियात देने की भी अपील की गई है। आपको बताते चलें कि 250 से ज़ायद अफराद जहाँ बाग हो गए। इसराइली हमलों के बाद अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई, जबकि अवाम से खून के एहतियात देने की भी अपील की गई है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के अहदेदार ने कहा कि जनूबी लबनान के कुछ हिस्सों पर कब्ज़ा या इल्हाक़ से मुतल्लिक़ इसराइली बयानात इंतहाई तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के अहदेदार ने कहा कि इसराइल की जानिब से लबनान के 14% इलाके में नकल मकानी की धमकियाँ दी गईं, जिनमें जनूब का पूरा इलाका, बेरूत के जनूबी मज़ाफ़ात का बड़ा हिस्सा और वादी बका के कुछ इलाके शामिल हैं। इसराइली फ़ौज ने जनूबी सरहद के करीब लबनानी देहात में दर्जनों घरों और दुकानों को मिसमार भी किया। अहदेदार का कहना था कि इन इक़दामात का फैलाव और इसराइली हुकाम के बयानात, जिनमें जनूबी लबनान के हिस्सों पर कब्ज़ा या इल्हाक़ का अंदिया दिया गया, जो नहायत तशवीशनाक हैं। उन्होंने कहा कि जब तक लबनानी अवाम मुसलसल गोलाबारी, जबरी नकल मकानी और मजीद हमलों के खौफ में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है, उस वक्त खित्ते में पायदार अमन मुमकिन नहीं होगा। तो दूसरी जानिब तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू अमन के लिए की जाने वाली कोशिशों को सबताज़ कर रहे हैं। तुर्क वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि नेतन्याहू की हिकमत आलमी सतह पर अमन और इस्तेकाम के क़याम के लिए जारी कोशिशों को मुसलसल नुकसान पहुँचा रही है। बयान में इसराइल के लबनान के अंदर बढ़ते हुए हमलों को भी शदीद मज़म्मत की गई और कहा गया कि ये कार्रवाइयाँ वहाँ इंसानी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रही हैं। तुर्किया ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो फौरी इक़दाम करते हुए लबनान पर इसराइल के कब्ज़े का खात्मा यकीनी बनाए। इसराइल की जानिब से लबनान के 14% इलाके में नकल मकानी की धमकियाँ दी गई, जबकि जनूबी सरहद के करीबी लबनान देहात को भी मस्मार किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर जंगबंदी के बाद ईरान ने एक बार फिर से आबनाए हरमज़ मुकम्मल बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आबनाए हरमज़ के कुछ हिस्सों में बारूदी सुरंगों का खदशा है, जिस पर ईरानी बहरी अमूर ने मुतबादल बहरी रास्ते मुकर्रर कर दिए हैं। आबनाए हरमज़ से गुजरने के लिए पासदाराने इनकलाब से तामुन लाजमी करार दिया गया है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरान आबनाए हरमज़ से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूल करेगा। ईरान ने सूरत हाल से सालिस ममालिक को आगाह कर दिया है।
इसके साथ साथ फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन और ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी अल्बानीज़ ने कहा कि अमेरिका और ईरान के दरमियान होने वाले जंगबंदी मुआहदे में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए। एक्स पर अपने बयान में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि मैंने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू की और दोनों रहनुमाओं की जंगबंदी पर रजामंदी के फैसले को बेहतरीन करार दिया और ये उम्मीद जाहिर की कि ये जंगबंदी तमाम महाजों पर बशमूल लबनान मुकम्मल तौर पर नाफिज की जाए। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी अल्बानीज़ ने कहा कि ईरान अमेरिका जंगबंदी अहम पेशरफ्त है। जंगबंदी लबनान पर भी लागू होनी चाहिए ताकि खित्ते में मुकम्मल अमन कायम हो सके। ऑस्ट्रेलियावी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मशरिक़ वस्ती में अमन न सिर्फ खित्ता बल्कि पूरी दुनिया के लिए सूदमंद होगा। मुआहदा फौरी तौर पर मामूल की सूरत हाल बहाल नहीं करेगा। मुस्तकिल अमन के लिए मज़ीद संजीदा कोशिशों की ज़रूरत है। खित्ते में अमन के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तो दूसरी जानिब रूस ने कहा कि मशरिक़ वस्ती के तनाज़े ने नेटो, यूरोपीय यूनियन और बरतानिया की कमज़ोरी और इनकी हिकमत अमली की खामियों को बेनकाब कर दिया। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात रूस के खुसूसी सदारती एलची और CEO रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कैरल डेमेट्रोफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में कही। उन्होंने कहा कि ईरानी बहरान से नेटो, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की शदीद कमज़ोरी और अमरीका के साथ इनके इख्तलाफात वाज़े हो गए हैं। यूक्रेनी सदर ने अमेरिका ईरान जंगबंदी को खुशआइन करार देते हुए कहा कि रूस हमले रोके तो जंगबंदी के लिए तैयार हैं। आलमी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस यूक्रेन पर हमले रोक देता है तो कीव भी इसी तरह जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जंगबंदी अमन की जानिब अहम बुनियादी कदम है, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा कर सकती है। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि यूक्रेनी सदर का कहना था कि यूक्रेन मुसलसल जंगबंदी की हमायत करता रहा है और अब भी तैयार है कि अगर रूस मुस्बत कदम उठाए तो वो भी कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अब तक रूस की जानिब से मुकम्मल जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त सामने नहीं आई। और अब आपको अहम अपडेट दें कि मस्जिद अक्सा को 40 दिन बंद रखने के बाद खोल दिया गया है। इसराइली हुकाम ने मस्जिद को खोलने के बाद सुबह सवेरे नमाजियों को मस्जिद में जाने की इजाज़त दे दी, जिस पर नमाजियों की बड़ी तादाद ने मस्जिद अक्सा का रुख किया। इसराइल ने मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकामात आज सुबह खोलने का भी ऐलान किया है। याद रहे कि इसराइल ने ईरान जंग के बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकामात को बंद कर दिया था। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि मकामात आज सुबह खोलने का भी ऐलान किया है। बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकामात आज सुबह खोलने का ऐलान किया गया है। याद रहे कि इसराइल ने ईरान जंग के बाद मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकामात को बंद कर दिया गया था। तो दूसरी जानिब पंजाब असम्बली में ईरान अमेरिका जंगबंदी पर बतौर सालिस पाकिस्तान को भरपूर खराज तहसीन पेश किया गया। IPP के MPA शुएब सदीकी की जानिब से तहनीती करारदाद जमा करवाई गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर दुनिया भर में क़याम अमन के अलमबरदार हैं। ईरान अमेरिका जंगबंदी में पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का किरदार बेमिसाल रहा। पाकिस्तानी क़यादत की मुदब्बिराना सोच और साहसी किरदार ने पूरी दुनिया में कौमी वक़ार बुलंद किया है। पाकिस्तान की अंतकाविशों की बदौलत होलनाक जंग के बादल छट गए हैं। जंग बंदी ने दुनिया भर के ममालिक को एक बड़े इंसानी और माशी अलमे से बचाया है। करारदाद में मजीद कहा गया कि पंजाब असम्बली का ये ऐवान हुकूमत पाकिस्तान की हिकमत अमली की मुकम्मल तायद करता है। आलमी अमन के क़याम में पाकिस्तान एक नागुज़ीर और कलीदी सतून की हैसियत इख्तियार कर चुका है। कामयाब सफारतकारी से आलमी बरादरी में हमारी जिम्मेदाराना किरदार की तोसी हुई है। पायदार आलमी अमन और इस्तेकाम के लिए ये जंगबंदी एक नेक शगुन है। तो दूसरी जानिब ऑपरेशन गज़ब-उल हक में पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अफगान तालिबान रजीम की बदतरीन पसपाई हुई। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार हमलों का भरपूर जवाब देते हुए अफगान तालिबान के नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। अफगान मीडिया ने भी पाकिस्तान के हाथों बुज़दिल अफगान तालिबान रजीम की शर्मनाक हज़ीमत की तस्दीक कर दी। अफगान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हालिया झड़पों के बाद अफगान तालिबान सूबे नूरिस्तान और कन्नर में सरहदी चौकियाँ छोड़कर फरार हो गए।
अफगान तालिबान सरहदी चौकियों से पसपाई के बाद मसाजिद में न सिर्फ छुपे बल्कि आम शहरियों के रूप में इलाकों से फरार भी हो गए। कबायली नुमाइंदगीन ने बताया कि अफगान तालिबान सिक्योरिटी की फ्राहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम और अपनी इबरतनाक शिकस्त छुपाने के लिए गलत मालूमात फैला रहे हैं। अफगान तालिबान रजीम की गफलत ने अवाम को फाका कशी पर मजबूर किया। अफगान मीडिया के मुताबिक मुकामी आबादी ने मदद के लिए पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज से रजू करने का इंदिया दे दिया है। माहिरीन के मुताबिक तालिबान रजीम के खिलाफ हालिया कार्रवाइयों में इस बात का सबूत मिला है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। माहिरीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाकर ये वाज़ेह पैगाम दिया कि अब दहशतगर्दों की सरपरस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यहूद और हिंदू गठजोड़ ने भारतीय अवाम का जीना मुहाल कर दिया। मोदी की नाकाम पॉलिसियों ने बेनकाब कर दिया। सिंगापुर के मुकामी जरीदे डी स्ट्रीट टाइम्स के ने मोदी सरकार की नाअहली और नाकाम हिकमत अमली के अवाम पर मनफी असरात अयां कर दिए। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैस और पेट्रोल बहरान से सनती पहिया जाम हो गया। लाखों बेरोजगार भारतीय वर्कर शहर छोड़कर गांव का रुख करने पर मजबूर हो गए। डी स्ट्रीट टाइम्स के मुताबिक तवानाई बहरान ने भारतीय अवाम को शहरियों से देहात की तरफ नकल मकानी पर मजबूर किया। ईरान जंग के बायस मार्च के वक्त से ही भारत में गैस और की फ्राहमी गैर यकीनी थी, जबकि कीमतें 4 गुना बढ़ गई थीं। रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलियम और गैस पर मुनहसर छोटी और बड़ी भारतीय फैक्ट्रियां सप्लाई की कमी के बायस बंद या इंतहाई महदूद हो चुकी थी। भारत के सिर्फ एक शहर सूरत की टेक्सटाइल सनत के तकरीबन 1.5 लाख मजदूर काम ना होने के बायस वापस घरों को चले गए। माहिरीन के मुताबिक भारत में मुसलसल गिरती मईशत, आवाम पर भारी बोझ और तेल और गैस की किल्लत जैसे बहरान ने भारतीय शहरियों को पत्थर के दौर में धकेल दिया है। उन्होंने मजीद कहा कि हालिया बहरान ने खोखले दावों और जाली नारों पर मबनी मोदी सरकार के नाम नहाद शाइनिंग इंडिया का पर्दा फाश कर दिया। और अब आपको अहम अपडेट दें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के तहत पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया, जिसके ज़रिए शहरी अब घर बैठे अपनी कीमती दस्तावेज़ात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। ज़राए का कहना है कि इस नई सहूलत के तहत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर अहम कागजात गुम होने की सूरत में शहरियों को अब थाने या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि ऐप के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद FIR भी घर बैठे ही मसूल हो जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऐप के इजरा पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम को आसानियाँ फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इनका कहना था कि पंजाब को तरक्की और जिद्दत की राह पर गामज़न करना हुकूमत के एजेंडे का अहम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा कि इस ऐप के जरिए न सिर्फ आवाम का वक्त बल्कि वसाइल की भी बचत मुमकिन हो सकेगी और शहरियों को फौरी और शफाफ सर्विसेज फ्राहम की जा सकेंगी। अहम अपडेट है, आपको बताते चलें कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने ऐप के इजरा पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम को आसानियाँ फ्राहम करना शुरू कर दिया है। इसी पर जाने के आसिफ इकबाल चौधरी, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर से कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के तहत पंजाब पुलिस पाकिस्तान ऐप का इफ्तिताह कर दिया है, जिसमें के जरिए शहरी अब घर बैठे अपनी कीमती दस्तावेज़ात की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा सकेंगे। ज़राए का कहना है कि इस नई सहूलत के तहत शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और दीगर अहम कागजात गुम होने की सूरत में शहरियों को अब थाने या खिदमत मरकज़ जाने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि ऐप के जरिए रिपोर्ट दर्ज करवाने के बाद FIR भी घर बैठे ही मसूल हो जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ऐप के इजरा पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए कहा है कि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए आवाम को आसानियां फराहम करना हुकूमत की अवलीन तरजीह है और इनका कहना है कि पंजाब को तरक्की और जिद्दत की राह पर गामज़न करना भी हुकूमत के एजेंडे का अहम हिस्सा है। उन्होंने मजीद कहा है कि इस ऐप के जरिए न सिर्फ आवाम का वक़्त बल्कि वसाइल की भी बचत मुमकिन हो सकेगी और शहरियों को फौरी और शफाफ सर्विस फराहम की जा सकेंगी। जी, शहरियों को फौरी और शफाफ सर्विसेज फराहम की जाएंगी। आसिफ इकबाल चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने का। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि सूबे में गुड गवर्नेंस के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम जारी हैं। कोयटा में 19वें नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरा से खिताब करते वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि महकमा तलीम में असातिज़ा की भर्तियाँ 100% मेरिट पे हुई हैं।
3200 बंद स्कूल फॉल किए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए बैरून मुल्क बैठे पाकिस्तानी मुखालिफ अनासर नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। बलूचिस्तान से मुतल्लिक गैर मुस्तनिद तारीखी हवालों से नौजवानों की मनफी जहन साजी की जा रही है। नौजवान मुस्तनिद तारीख से आगाही हासिल करके सच और झूठ में वाज़ेह फ़र्क करें। नौजवान पाकिस्तान की उम्मीद हैं। सोशल मीडिया समेत हर महाज पर रियासत का दिफा करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मज़ीद कहा कि तशद्दुद पर मबनी कार्रवाइयों और रवैयों का गैर मतवाज़न तरक्की से कोई ताल्लुक नहीं। रियासत मजलूमों के साथ खड़ी है। बंदूक के जोर पर कोई नज़रिया मुसलत नहीं किया जा सकता। आइन का आर्टिकल 5 रियासत से गैर मशरूत वफादारी का दर्स देता है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। PDP के तहत वासा की तरक्याती कामों की रफ्तार का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल और DG वासा पंजाब तैयब फरीद ने इजलाह की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग दी। पंजाब डेवलपमेंट प्लान की बरवक्त तकमील के लिए इजलाह में अफरादी कुव्वत और मशीनरी की तादाद बढ़ाने का फैसला करते बिलाल यासीन ने कहा कि मौजूदा नालों की गहराई और चौड़ाई को बढ़ाने और तुगयानी के बायस आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। 15 अज़ला में हंगामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए अहदाफ को बरवक्त मुकम्मल किया जाएगा। बारिशी पानी की बरवक्त निकासी और स्टेलिंग में दरपेश चैलेंजेस का बरवक्त तदराक अवलीन जिम्मेदारी है। सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफे हुसैन से चेयरमैन नदीम अहमद वराइज की सरबराही में हंटिंग एंड स्पॉटिंग नाइव स्टोर्स एंड एक्सरसाइज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में शिकार के आलात की तैयारी के सेक्टर के फ़रोग़ और शुमाल इंडस्ट्रियल स्टेट वज़ीराबाद की कारकर्दगी पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर चौधरी शाफे हुसैन ने कहा कि कॉटेज इंडस्ट्री से हज़ारों अफराद का रोज़गार वाबस्ता है। इस इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए अमल इक़दाम किए गए हैं। दस्तकारी के फ़न की तदरीज और बिलासूद कर्ज़ों की 2 नई स्कीमें लाई जा रही हैं। इन स्कीमों के तहत दस्तकारी को 5 लाख रुपए तक बिलासूद कर्ज मिलेगा। इंडस्ट्रियल स्ट्रीट्स की 100% आबादकारी हुकूमत की पॉलिसी है। सूबाई वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान से शोर कोर्ट और जंग बार के वफूद की मुलाकात हुई। जुडिशनल कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से मुतल्लिक अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वफ़द ने बैंकिंग, लेबर और एंटी करप्शन कोर्ट्स एक ही जगह कायम करने का मुतालबा किया। वकला के खिलाफ एंटी टेररिस्ट एक्ट 7 के तहत मुकदमात के इंदराज की रोकथाम की भी अपील की गई है। आपको बताते चलें कि दफ्तर के क़याम के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खत लिखने की यकीन दहानी करवाते वज़ीर कानून पंजाब राना मोहम्मद इकबाल खान ने कहा कि हार रूम्स की तोसी और मरम्मत के लिए फ़ंड्स फ्राहम किए जाएंगे। शोर कोर्ट और जंग बार के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल किए जाएंगे। जुडिशनल निज़ाम में बेहतरी के लिए वकला की मुशावरत को अहमियत दी जाएगी। वकला के तहफ़्फ़ुज़ और पेशेवराना वक़ार को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की बड़ी हमशीरा मलिक अब्दुल हफीज़ की जोजा की नमाज जनाजा फतेहपुर कसूर में अदा कर दी गई। तदफीन भी कर दिया। आपको बताते चलें कि नमाज जनाजा कारी सुहेब मीर मोहम्मदी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर, चेयरमैन पैमरा मलिक सईद अहमद खान, वज़ीर कानून राना मोहम्मद इकबाल खान, वज़ीर मुमलिकत मलिक रशीद अहमद खान, वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू ने शिरकत की। चेयरमैन PAC सैयद अली हैदर गिलानी, चेयरमैन PAC 1 इफ्तिखार हुसैन चहर, मेंबरान असम्बली साबिक नाज़िम लाहौर मियाँ आमिर महमूद, सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी, सदर लाहौर प्रेस क्लब इरशाद अंसारी, सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब, सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर खालिद महमूद, प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमाद हुसैन भली, एडिशनल सेक्रेटरी अली हुसैन भली, PS अली हसन रिजवी, डायरेक्टर मीडिया राव माजिद अली, शहजाद कमर, इफ्तिखार और गोहर महमूद, इमरान खान, उमर दराज, नसीम जफ़र ने भी नमाज जनाजा में शिरकत की। सीनियर सहाफ़ियों, उलमा इकराम, अहले इलाका समेत तमाम मुकातिब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने महरूम की एसाले सवाब के लिए दुआ की। मुल्तान सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से LTV और HTV लाइसेंस बनाने का सिलसिला जारी है और उम्मीदवारों को ड्राइविंग टेस्ट के बाद लाइसेंस जारी किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे खावर गुल से, जो इस वक्त DSP ट्रैफिक के साथ मौजूद हैं। जी खावर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो मुल्तान ट्रैफिक पुलिस की जानब से जो है वो ना सिर्फ जुर्मानों की जो है वो की जाते हैं, बल्कि लाइसेंस बनाने के जो मराहिल है वो भी जारी है। और आज हम मौजूद हैं जी मुल्तान फातिमा जनाब पार्क के अंदर जो है वो HTV
के हवाले से लाइसेंस बनाने का मराहिल जो है वो जारी है। और यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं और वो टेस्ट दे रहे हैं जी, अगर मेरा कैमरामैन दिखाया जी, यहाँ पर जो वो ट्रैक मौजूद है और यहाँ पर वो ऑनलाइन कैमरे भी नस्ब किए गए हैं, जहाँ से जो है वो तमाम चीज़ों को मॉनिटर किया जाएगा। हमारे साथ कमर साहब DSP साहब मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस मराहिल को किस तक वो देखते हैं और जो लोगों को किस तरीके से ब्रीफ किया जाता है, आने वाले जो जितने भी लोग होते हैं, टेस्ट देते हैं, क्या कहना चाहेंगे, ये बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। बेसिकली मकसद ये था कि लोगों को अवेयरनेस के हवाले से बताया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे आज कौन सा मराहिल है और कितने जो हैं वो लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा ना टेस्ट सेंटर है जना पार्क। यहाँ पे हमारे जो कमर्शियल टेस्ट हैं वो वीक में 3 दिन के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। कल जो गुज़र गया, कल हमारे पास LTV टेस्ट था, तो LTV के लिए लोग आए हुए थे। उसमें तकरीबन 1 वीक में जो है हम 40-50 लोग जो आ जाते हैं टेस्ट देने के लिए, उन्हें अकोमोडेट करते हैं। आज हमारे पास ये HTV का ट्रैक लगा हुआ है और आज हमारे पास HTV लाइसेंस है और आज भी हमारे पास 30 लोग तकरीबन हैं जो टेस्ट देने के लिए आए हुए हैं। और उनका पहले इसी तरह रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद फिर हम उन्हें रोड टेस्ट लिया जाता है। जो रोड टेस्ट में क्लियर कर जाता है उसे लाइसेंस जारी किया जाता है। सर देखने वाले तमाम शहरियों को क्या मैसेज दें? जी शहरियों से यही है कि वो आएँ, जो लाइसेंस आए हमारे पास, हम उन्हें लाइसेंस बना के दें। उन्हें हम पहले ब्रीफ करते हैं। हमारे अगर ड्राइविंग नहीं आती तो हमारे पास ड्राइविंग स्कूल भी मौजूद हैं। वो ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेके वहाँ पे प्रॉपर तरीके से ड्राइविंग भी सीख सकते हैं। जो ड्राइवर ड्राइविंग करना जानते हैं वो आएँ, वो यहाँ आके हमारा टेस्ट दें और अपना लाइसेंस जिस कैटेगरी का हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हो जाए, मिल जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे कि DSP कमर साहब से बड़ी खूबसूरत बात की कि उन लोगों को भी मैसेज दिया है कि जिन लोगों को ड्राइविंग नहीं आती, ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से जो ड्राइविंग स्कूल का भी जो है बनाया गया है, वहाँ पर आके वो ड्राइविंग सीख सकते हैं और अपना लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है आजकल के दौर में, जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो आपके पास जो है लाइसेंस होना ज़रूरी है। जी अब आपको बताएं कि गुजरांवाला में फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई, मिलावट शुदा दूध के खिलाफ क्रैकडाउन, मुतअद्दिद मिल्क शॉप्स बंद कर दी गई। कार्रवाई के दौरान 25 दूध बरदार गाड़ियों की चेकिंग की गई, जबकि 9000 लीटर से ज्यादा दूध का मुआयना किया गया। मिलावट साबित होने पर 1 मन दूध मौके से तल्फ कर लिया गया, जबकि 3 अफराद को भारी जुर्माने भी आयद किए गए। 5 मिल्क शॉप्स को बंद कर दिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक दूध में पानी की मिलावट और फैट की कमी पाई गई, जिस पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।